हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सीटेट ईवीएस का फास्ट रिवीजन है, सीटेट ईवीएस का जो हम लोग फास्ट रिवीजन चल रहा था, उसमें आज हम लोग 2-3 जैसे डॉल्फिन, उसके बाद में हमारा आएगा ब्लू व्हेल, और फिर पढ़ेंगे हम जो इंडिया में सांप पाए जाते हैं उनके बारे में, कि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला सांप है। तो इन चारों का नाम दे दिया जाएगा या अलग कोई नाम दे दिया जाएगा, इसमें से एक शामिल कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये सांप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये हमारा रहा टाइगर। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे लायन का, जो शायद इमेज इसमें नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोग टाइगर की बात करते हैं। टाइगर जो होता है, ये बाघ जो होते हैं, हमें अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। इनके जो देखना मतलब इनकी जो आई साइड होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। अंधेरे में भी ये लोग देख सकते हैं, और वो भी हम लोगों से कितना अधिक, 6 गुना अधिक देख सकते हैं। बाघ की जो मूँछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, और जिससे उन्हें शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। और अंधेरे में भी ये रास्ता ढूंढ लेते हैं। किसकी मदद से? तो अपनी मूंछ की मदद से ये अंधेरे में भी क्या करते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना जो है वो कितनी दूरी तक सुनाई देता है? तो 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देता है। बाघ जो होता है, हवा की पत्तों की वजह से हिलने की जो मतलब हवा की वजह से जो पत्ते हिलते हैं उसमें, और शिकार की वजह से जो हिलते हैं पत्ते, उसमें दोनों में फ़र्क कर लेता है। ठीक, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। बाघ के जो दोनों कान होते हैं, बाहर की आवाज़ को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। बाघ जो होता है, यूरिन से अपने क्षेत्र में आए दूसरे बाघ की पहचान कर लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई साइकिल जा रही होती है रोड से, तो बहुत सारे कई कुत्ते होते हैं जो साइकिल के पीछे भाग जाते हैं, मतलब भौंकने लगते हैं, और उस साइकिल को तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी काट लेंगे। तो वो भी क्या होता है कि जो यूरिन की गंध से वो भी अपने क्षेत्र और या दूसरे क्षेत्र के कुत्तों की पहचान कर लेते हैं। बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो मतलब यूरिन क्या पेशाब कर देते हैं साइकिल पे या मोटरसाइकिल पहिए पर। तो उसी की वजह से क्या होता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो भी कुत्ते भी बाघ की तरह, मतलब शेर की तरह क्या करते हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं। यूरिन के माध्यम से दूसरे क्षेत्र के कुत्तों की वो भी क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, भौंकने लगते हैं। जब कोई साइकिल या मोटरसाइकिल जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा उसके पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, तो इसी की वजह से होता है। तो बाघ, शेर, कुत्ते तीनों ही क्या होता है कि यूरिन की गंध पहचानते हैं। ठीक, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। मतलब बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। और इन पे काली और पीली धारियाँ होती हैं। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया? तो 18 नवंबर 1972 को इसे घोषित किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा है, ये 1973 होगा। ठीक, कहाँ से शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर? तो उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक बाघ अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश ये भी टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और सर्वाधिक मात्रा में बाघ जो है यहीं पर पाए जाते हैं। बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, जो किसके कारण होती? बालों के कारण होती है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि जो बाघ के ऊपर काली और पीली धारियाँ होती हैं, किसके कारण? निम्नलिखित में से किसके कारण होती? वातावरण के कारण होती हैं, जेनेटिक है, और मतलब ऐसे कई ऑप्शन दिए रहते हैं। बाल के कारण होता है, वातावरण के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ये बालों के कारण होता है, जो उनकी धारियाँ होती हैं शरीर पर।
बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं, तो बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। बाघ का बच्चा जो होता है लगभग 1.5 kg से 2 kg का होता है जब वो जन्म लेता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन हमारा है, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु 18 जनवरी 1972 को घोषित किया गया। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसे 18 नवंबर 1972 को घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ जनवरी है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाघ एक मांसाहारी जीव है, ये तो सही है। बाघ मनुष्य से अंधेरे में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, ये सही। इसकी गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है फिर से। तो हमारा जो ऑप्शन है BCD सही है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा है। तो अगला हमारा है शेर का है, लायन। तो शेर जो होता है ये भूरे रंग का जीव है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया उसमें शेर का अंकन है, ठीक। शेर को भी देखने की जो क्षमता होती है अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। शेर का बच्चा जो होता है जन्म के समय 2.5 से 3 kg का होता है और बाघ का कितना था, तो 1.5 से 2 kg का था। भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है, शेरों के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। और इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2010 को जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन जो होती है बहुत ही बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और ये जो मनुष्यों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन जो होती है विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती हैं और आपस में बात भी करती हैं। डॉल्फिन जो होती है अंधा जीव है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन अगर पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो गंगा नदी में पाई जाती है। इलाहाबाद और पटना के मध्य पाई जाती है, ठीक। ये हमारा डॉल्फिन होंगे। अब हम लोग ब्लू व्हेल के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल है। यह एक स्तनधारी जीव है, फेफड़ों से सांस लेता है। नीली व्हेल सर्वाधिक मात्रा में या संख्या में प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नीली व्हेल है ये सर्वाधिक संख्या में कहाँ पर पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और नीली व्हेल और डॉल्फिन, टाइगर, इन सब की इमेज मैंने आप लोगों को दिखा दी है। एक बार दोबारा फिर हमारी रही ब्लू व्हेल, देखिए कितनी बड़ी है, ठीक। ये हमारी कौन सी है, ब्लू व्हेल है। हमारी रही डॉल्फिन, कौन सी है ये, डॉल्फिन, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है और मनुष्यों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है और ये बच्चे भी पैदा करती है। भी स्तनधारी है, स्तनधारी जलीय जीव है, बच्चे पैदा करती है और ये अंधी है, अंधी जीव है। और कहाँ पाई जाती है, तो गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग टाइगर भी दिखा देते हैं। वहाँ रहा लायन, कौन सा ये लायन है, ठीक। ये लायन रहा और ये रहा टाइगर। ये टाइगर के ऊपर देखिए काली और पीली धारियां हैं जो कि इनके बालों के कारण होती हैं। इनकी जो मूछें होती हैं ये इन्हें रात्रि में शिकार ढूंढने और रास्ता मतलब पता करने में क्या करती है, मदद करती हैं, ठीक। ये रहा लायन जो कि भूरे कलर का होता है, जंगल का राजा होता है। अब हम लोग सांप की बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत अगर हम बात करें तो भारत में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि विषैली होती हैं। पहला नाग, जिसे हम कोबरा बोलते हैं, दुबैया, करेत और अफाई, ये चारों प्रजातियां क्या हैं, विषैली हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अब इनकी इमेज, चारों की इमेज हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार है। तो ये रहा कोबरा जिसे हम नाग बोलते हैं और ये रहा कौन सा, पिटवाइपर मतलब दुबैया, ये रहा। और ये है करेत, कॉमन करेत, और ये कौन सा, रसेल वाइपर, ठीक। ये दुबैया है, अफाई, कोबरा और करेत, ये चारों ही प्रजातियां विषैली हैं। आगे बढ़ते हम लोग
सांप के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं। तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा ये जहर छोड़ते हैं। ठीक, वैसे इनके दांत में जहर इकट्ठा नहीं रहता। जब ये बाइट करते हैं तो इनके सर से एक नली आती है जिसमें जहर बनता है। तो जब ये बाइट करते हैं तो दांत दबता है, तो जब दबता है ना तो तब उसमें जहर आता है। ठीक, और वो वही जहर क्या होता है हमारे शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवा जो सीरम होती है वो किससे बनाई जाती है? तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप जो होता है वो उसे वैसे सुनाई नहीं देता कि हम लोगों की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जो कंपन होता है उससे वो क्या करता है, भांप लेता है। ठीक, और जो बीन बजाते सब लोग कहते हैं कि बीन की धुन पर नाचता है। बीन की धुन पर नहीं, उसके जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होती है, उसी के मतलब वही वो महसूस करता है कंपन ने, तो उसी के आधार पर वो क्या करता है, अपना शरीर हिलाता है। ठीक, सांप के बाहरी कान नहीं होते तो हो गया। दांत, सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, परंतु भोजन को चबाता नहीं है, निकल जाता है सीधे। आपने देखा होगा चूहे वगैरह जब सांप खाता तो उसे काट कर नहीं खाता, सीधे निकल जाएगा। चूहा, मेंढक इन सबको जब खाता है। अगला है कि जो सांप को नचाने वाली जनजाति है कालबेलिया, वो कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान की कालबेलिया जनजाति है। कालबेलिया के लोग सांप के काटने के निशान से जान लेते हैं कि किस सांप ने काटा है। ठीक, कालबेलिया लोग बेटी की शादी में तोहफे के रूप में क्या देते हैं? सांप देते हैं। जब कालबेलिया के लोग शादी करते हैं अपने बेटियों की तो उन्हें तोहफे के रूप में सांप देते हैं। नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है। घोंसला तो बनाता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर इसे भूख लगी ज़्यादा और उसने कुछ नहीं पाया खाने तो अपने बच्चे को खा लेता है। क्या करता है, अपने बच्चे के लिए मतलब घोंसला तो बनाता है, लेकिन अगर उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो क्या करता है, अपने बच्चों को ही खा लेता है। ये सबसे मतलब आपने सांप के बारे में पहली बार सुना होगा। ऐसा बिच्छू के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन वो ये होता है कि बिच्छू के बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं मतलब बिच्छू माँ के गर्भ में, तो पेट मतलब जैसे वो उनको काट कर ही मतलब खा के वो बाहर निकलते हैं। बिच्छू को खा कर तब बाहर निकलते हैं बच्चे जो उनके होते हैं। ठीक, नाग एकमात्र, हाँ, पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अगर पूछा जाए तो अजगर होता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। पहली बार अगर देख रहे हो चैनल, मतलब पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे और सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।